हेलो एवरीवन, मैं सिद्धि सावित्री आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिद्धि स्वेज किचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक छोटे साइज के सेम की फली और आलू और मेथी ले ली है। मैं इसे मिलाकर सब्जी बनाने वाली हूँ, तो जो रात में डिनर है उसी की तैयारी कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि छत्तीसगढ़ में किस किस टाइप की सेम मिलती है। हमारे यहाँ बहुत से प्रकार की सेम पाई जाती है। इसमें कुछ पीस में मैं बताना चाहूँगी, कुछ वेलवेट सफ़ेद चपटा, लाल चपटा और कुछ बौनी किस्में होती हैं, और जो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत उगाई जाती है। एक वायलेट कलर की होती है, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। उसकी भी आकृति इसी टाइप की ग्रीन जो दिख रही है उससे छोटे साइज की होती है, और एक वायलेट कलर की चपटी वाली भी होती है। तो इस प्रकार से सेम के बहुत सारे टाइप्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना, यहाँ पर जो खेतों में किसान सीधे बीज के द्वारा बोकर इसकी उपज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर इस तरह की जो सेम मिलती है। तो यहाँ पर कुछ मैं फ़ोटो ऐड कर रही हूँ। देखिए, इस टाइप की सेम यहाँ पर बहुत मिलती है। अगर एक बार सेम की फली उगा देते हैं तो ढेर सारा सेम प्राप्त हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ भी घर पर 2-3 बेल लगाई हुई है, जिसमें हम लोगों ने कई बार सब्जी निकाल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आलू को अच्छे से छील लेती हूँ। सेम को मैंने अच्छे से धो लिया था, धोकर उसके रेसे निकाल लिए थे और उसे 2 भागों में अलग करके उसे चेक कर लिया था और सबको एक साइड रख दिया था। अब मैं आलू को छीलकर इसी तरह से पानी में अच्छे से धो लूँगी, और इसे भी धोकर अच्छे से मीडियम साइज में काट कर पानी में डालकर रख दूँगी। और मैंने इसमें मेथी ऐड करने के लिए मेथी ले ली है। तो मेथी को उसके जड़ से अलग करके, उसकी पत्तियों को, डंडियों को अलग करके मैं साफ़ कर ली हूँ, और उसके बाद उसको भी मैं पानी में अच्छे से धो लूँगी। तो इस प्रकार से एक सब्ज़ी तैयार हो जाएगी डिनर में। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो सेम है उसके भी थोड़े फ़ायदे बता देना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, जो सेम है उसमें विटामिन B6 पाया जाता है। साथ ही इसमें नियासिन नामक तत्व होता है जो खून को साफ करता है। फ्रेंड्स, फाइबर इसमें बहुत होता है, जिससे हमारा पाचन संस्थान बहुत ही अच्छा रहता है। हमें सेम की सब्जियां लेते रहनी चाहिए, इससे हमारा नींद का संतुलन भी होता है। और इसमें मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम सेम खाते हैं तो एक एनर्जी का एहसास होता है। इसमें विटामिन D, कैल्शियम और फास्फोरस होता है। हमारे वज़न को भी ये कम करता है। मैंने मेथी को ऐसे ही हाथ से तोड़ लिया है। ये छोटी छोटी मेथी है जो पौधे के साथ निकाली गई है। हमारे छत्तीसगढ़ में दुर्ग, भिलाई, रायपुर में बहुत ही अभी सब्जी मार्केट में आ रहे हैं और बिल्कुल सीधे खेत से आते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सब्जियाँ काफ़ी उगाई जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 3 टमाटर बड़े वाले लाल ले ली हूँ। मैंने ऑयल को गरम कर लिया है, तो उसमें मैं पंचफोरन ले ली हूँ, जिसमें जीरा, मेथी, सरसों और काली मिर्च, इलायची इस तरह से मैं डाल देती हूँ, तड़का लेती हूँ। साथ में हरी मिर्च डालती हूँ, लहसुन अदरक को भी भून लेती हूँ और मेथी को डालकर फ्राई कर लेती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर पहले से मैं तैयार करके रख लेती हूँ। ऑयल गर्म होने के बाद एक एक करके डालना होता है, इसीलिए आलू को मैं यहाँ पर डालकर पील कर लूँगी। पील होते तक इसे थोड़ा सा भून लूँगी। हल्का सा भी भून देने से आलू में टेस्ट आ जाता है और वो पक भी जाता है जल्दी। तो 2-3 बार ढककर मैं आलू को इसी तरह से पका लूँगी। यहाँ पर मैं इसे अच्छे से भून लूँगी और चलाते रहूँगी इस तरह से 15-20 सेकंड के अंदर में। तो
अब मैं सेम को यहाँ पर डाल रही हूँ। हल्का पिंक हो गया है तो सेम को भी मीडियम फ्लो पर ही मुझे पकाना है, तो मैं इसे डाल देती हूँ। तो इतना सब्ज़ी हमारे घर के लिए पर्याप्त होता है, तो मैं बिल्कुल अंदाज से ही लेती हूँ। तो इस तरह से मैं इसे ऊपर नीचे करके इसे मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ ढककर। तो 2-3 बार इसी तरह मुझे ढक्कन खोल कर उलट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सब्ज़ी कितनी ताज़ी फ्रेश लग रही है। इसी समय मुझे सब्ज़ी बहुत अच्छी नज़र आती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैं इसे इसी तरह से फ्राई करती हूँ और इसे ऊपर नीचे कर लेती हूँ। इसी तरह चलाने से सब्ज़ी कढ़ाई के तले पे लगती नहीं है। फिर मैं इसे ढक देती हूँ और ढककर इसी तरह पकाऊंगी और एक बार फिर खोलकर इसी तरह सेक करूँगी। तो ये ना फ्रेंड्स धीरे धीरे इसी तरह से पकते जाता है और इसी तरह पकाने में सब्ज़ी बड़ी स्वादिष्ट लगती है। वैसे तो पकाने के और भी कई तरीके हैं, मुझे यही तरीका पसंद आता है फ्रेंड्स। अगर आप लोग और तरीके से बनाते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आप किस तरह से बनाते हैं। तो इस तरह से मैं इसे ऊपर नीचे कर ली हूँ। इसमें काफ़ी बीज भी निकले थे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ऊपर नीचे करके मैं चला लेती हूँ और सब्ज़ी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। हम लोग लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप लाल मिर्च का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर आप लाल मिर्च डाल सकते हैं। मैंने हरी मिर्च डाल ली है। मैं सिर्फ 2 ही हरी मिर्च यहाँ पर डाली हुई हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखो सब्ज़ी भून गई है, तो हम यहाँ पर अंदाज से नमक डाल देंगे और हल्दी भी डाल देंगे। तो यहाँ पर नमक हल्दी डाल देती हूँ, साथ ही मैं धनिया पाउडर भी यहाँ पर डाल दूँगी। तो 2 छोटे चम्मच धनिया के पाउडर मैं यहाँ पर डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसे अच्छे से चलाना है ताकि ये हमारे सूखे मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अगर आपको यहाँ पर सूखे मसाले जलने का डर हो तो आप उसे पानी में मिक्स करके भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत कम टमाटर डालना पसंद करूँगी। कुछ सब्जियाँ ऐसी होती है फ्रेंड्स जिसमें टमाटर डालने से सब्जी का जो स्वाद है वो दब जाता है। तो ये जो सेम है उसको बिना टमाटर के भी बनाने से काफ़ी टेस्टी लगती है। लेकिन मैं यहाँ पर 3 छोटे टमाटर डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो यहाँ पर मैं टमाटर 3 डाल चुकी हूँ। अब इसे मैं सब्ज़ी के अंदर दबाकर पका लूँगी। इस तरह से ढक देने से ये जल्दी गल जाती है और इसे थोड़ी देर बाद मैं खोलकर चेक कर लेती हूँ। और इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। तो बस थोड़ी ही देर में टमाटर भी पक जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो सब्ज़ी को इसी तरह से रख सकते हैं सूखा फ्रेंड्स, लेकिन मेरे यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर पकाने के बाद पसंद करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे भुना हुआ जीरा जो पीस कर रखा था मैंने डाल दी है और साथ ही यहाँ पर कसूरी मेथी को भी थोड़ा सा गरम करके क्रश करके डाल दी। तो पूरी तरह से यहाँ पर मेथी का भी फ्लेवर आने वाला है इस सब्ज़ी में। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे पकाना पसंद करूँगी ताकि थोड़ा बहुत जो टमाटर का कसर होगा वो अच्छे से गल जाएगा। मैं 2-3 उबाल आने के बाद सब्ज़ी को इस तरह से ऊपर नीचे करके फिर मिला लेती हूँ। सब्ज़ी तो पक ही चुकी थी। इस तरह से थोड़ा सा पानी ऐड करने से मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। और यहाँ पर आप हरा धनिया कटा हुआ डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बीज वाले धनिया को डाला था यहाँ पे,
लेकिन मैं उसे सूट नहीं कर पाई थी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए। अब मैं यहाँ पर गरम मसाला डाल रही हूँ थोड़ा सा, बस इतना डालने मात्र से ही सब्जी का बहुत टेस्ट आता है। तो बनकर तैयार है मेरी सब्जी ये। तो मैं इसे सर्व करने के लिए इसे ट्रे पर निकाल रही हूँ और इसे इसी तरह से गर्मा गर्म मैं सर्व करूँगी। और सभी खाने पर बैठे होते हैं तो यहाँ पर मैं पहले से ही चावल और रोटी तैयार कर चुकी हूँ साइड में। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और